मेरी तो सिचुएशन के साथ साथ मेरी जिंदगी बदल गई। अच्छा, और मतलब जो बदली वो situation में बदलने में कुछ नहीं जाता है कि बदलना, ये बदलना है, वो बदलना है। हाँ, हमारी सोच बदले। बिल्कुल। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, शून्य से शिखर तक इस पॉडकास्ट में आज हमारा थर्ड पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में हमारी जो गेस्ट है वो बहुत ही खास है। फ्रेंड्स, शून्य से शिखर तक का सफर, ये जो मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, तो इसमें मैं जीवन में संघर्ष जिनके हैं और जिन्होंने शून्य से उभर कर प्रयास किया है और अपनी सफलता की कहानी लिखी है, ऐसे ही शख्सियत को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं। और फ्रेंड्स, आज जिस शख्सियत को मैं आपके सामने लाने जा रही हूँ, उनका नाम है सोनिया जी परमार। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, जिनको मैंने नाम दिया है मल्टी टैलेंटेड, वैसी शख्सियत आज हमारे बीच में है सोनिया जी परमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में शून्य से शिखर तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सोनिया जी के लिए मैंने सोचा कुछ बोल दिया जाए और उससे फिर हम शुरुआत करें। फ्रेंड्स, सोनिया जी के बारे में 4 लाइन। एक नाम कई पहचान रखती है, हर हुनर में अपनी जान रखती है, दुनिया कहे इन्हें मल्टी टैलेंटेड, पर ये तो बस अपनी शान रखती है, ये तो बस अपनी शान रखती है। तो सोनिया जी, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो अब हम जानते हैं सोनिया जी से उनका सफर कैसे रहा। तो सोनिया जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से। गुजरात तो बहुत मतलब स्वच्छता के लिए हाँ। और शांति के लिए, है ना? तो वैसी शांत आप भी लग रही है। हाँ। तो बताइए, आपका बचपन कैसे गया? बचपन मेरा अच्छा गया, लेकिन एक छोटी सी एज में समझदारी आ गई। अच्छा। वो कहते हैं ना कि जिस एज पे हम लोग बहुत छोटी छोटी हरकतें करते हैं, उसी एज में मेरे मम्मी और पापा का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो उसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो उसी में जो समझदारी उस एज में आ गई ना, तो वो अभी तक चलती ही रहती है। बहुत छोटी उम्र में बड़ी हाँ, बड़ी हो गई, ऐसा हो गया। अच्छा, मतलब गुड्डे गुडियों के साथ खेलने की उम्र में आप वैसा। बट वो भी सोचते हैं ना कि हाँ, समझदारी आ गई, लेकिन उस टाइम से अभी तक मम्मी पापा मेरे साथ है। हाँ। तो वो बहुत बड़ा होता है कि समझदारी भी आ गई, गुड्डे गुड़िया के खेल में जो नहीं होना चाहिए तो वो भी मेरे साथ हो गया। जैसे रहता है ना कि हमें ये चीजें चाहिए, लेकिन एक मन बोलता है नहीं नहीं नहीं, पापा का ऐसा है, दवाइयाँ जरूरी है, वो है। और जो मेन दोनों थे वो दोनों हॉस्पिटलाइज है, तो इस हिसाब से घर भी संभालना है, बहुत चीजें देखी मैंने पर हाँ, बचपन से ही। और कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती है, हाँ, तब हम ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा समझदार बन जाते हैं। तो आपकी फिर शादी हो गई, है ना? फिर शादी के बाद आप हाउसवाइफ थी या कुछ कर रही थी? हाउसवाइफ थी, बट हाँ, जैसे बताती हूँ कि शादी से पहले मेरे पापा जब एक्सीडेंट में 2-3 महीने बेड पे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेरा एजुकेशन करवाया। अच्छा। बहुत मतलब हमें ऐसा था कि उस जगह हम पले बड़े कि हमें पढ़ाई भी करनी है और घर में भी रहना है। ऐसा हो गया कि मेरे भाई दोनों, हम सब में एक काम बट गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया भी जॉब जाता था, कॉलेज, दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ दोनों, हाँ। तो हम तीनों जो भाई बहन जो बचे थे, और बहन की शादी हो चुकी थी, तो बहन थोड़े थोड़े दिनों में आती थी जाती थी, उसके भी तो छोटे बच्चे थे, तो वो ससुराल छोड़ के नहीं गए। उस एज में हम तीनों भाई बहन इतने बड़े हो गए कि तीनों एक दूसरे को समझने लगे कि भाई ऐसा बहन काम कर रही है किचन में, तो हमें उसे हेल्प करनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल थे पापा मम्मी, तो भाई, मैंने खाना बनाया तो भाभी भैया हॉस्पिटल लेके जाते थे। उस टाइम पे वो लोग जॉब भी कर रहे थे प्लस पढ़ाई भी कर रहे थे, तो वो कैसा है ना, एक फैमिली का उस टाइम में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा बन जाता है कि और यही आजकल रिलेशनशिप में ही तो इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, और आपने वो बचपन से ही वो जो बॉन्डिंग है, हाँ, वो बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे से दिया। ओके। शादी के बाद फिर आप हाउसवाइफ रही, लेकिन आज जो आप मल्टी टैलेंटेड है, हाँ, जो आपके पीछे मैंने टाइटल लगाया है मल्टी टैलेंटेड का, तो इसके बारे में आप बताइए, शुरू से बताइए, है ना? क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं जो घर में रहती है, उन्हें लगता है कि कुछ किया नहीं जा सकता। तो एक काम से मल्टी टैलेंटेड काम, तो वो आपका सफर बताइए।
मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने मतलब ये जगह पे मैं पहुंचूंगी या करूंगी। जो कहते हैं ना, करते 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 आ गया। और उस टाइम पे ऐसा सोचते हैं कि हाँ शादी करके जाएंगे तो एक अच्छा सा घर हो, कि जैसे एक फिल्मों वाला नहीं था, हाँ ये रानी बन के रहते हैं। जैसे ऐसा रहता है ना, पापा बोलते थे कि अगर यहाँ पे तकलीफ हुई है तो तुझे वहां पे लड़का अच्छा ही होगा, तुझे कोई टेंशन नहीं है कि लड़के तो अच्छे से लड़के से शादी करवा रहा हूँ, ऐसा वैसा। बट वो देवर वाला और सब रिलेशन रहता था ना, मेरे वहाँ सिर्फ नंदे नंदे थे। तो देवर वाले कोई भी चीज नहीं थी कि जिसे मैं मतलब देवर रहा तो कभी भाभी की साइड लेके खड़ा रहेगा या कुछ चीजें, हाँ मिस कर दिया। और करियर की शुरुआत कहाँ से की? करियर की कुछ मतलब कैसा है, जैसे हम लोग जॉब में इनका ट्रांसफर होता रहता था, तो ये आए यहाँ पे नागपुर में। तो जो गुजराती कल्चर से निकले बाहर, थोड़ा सा हाउस वाइफ थी, यहाँ पे आके मैंने एग्जैक्टली एक गरबा क्लासेस, मतलब मैं स्टूडेंट थी। अच्छा, स्टूडेंट थे क्लास गरबा। तो मैं गुजराती थी, वो सर निखिल सर करके थे। उन्होंने बोला कि मैम आप अच्छे से गरबा करते तो मेरे स्टूडेंट को असिस्टेंट एज ए आप करिए। फिर उसी में हमारा एक ग्रुप था गरबा का, गुजराती लोगों का। उसमें भी सबने बोला तो वो सर ने कोरियोग्राफी। महाराष्ट्र में था कि गुजरात में? यही, अच्छा, गुजरात में गुजराती समाज रहे, तो हम लोग गुजराती जो समाज के थे वो बैठते थे उठते। फिर हम लोग ने कोरियोग्राफी उन्होंने सर ने ही करके दी थी, अखिल सर और निखिल सर ने। उसमें मैंने अच्छा सा किया। फिर वहां होके जैसे हमारा गुजराती भवन में वो जो गरबा था वो 3rd नंबर पे आया। अच्छा, हाँ, उस टाइम पे मेरे पैर में इश्यू हो गए थे, मोच आ गई। फिर बाद में 2nd ईयर जब आया तो सर ने बोला कि हम दोनों पार्टनरशिप में कर सकते हैं। अच्छा, तो वहां से शुरुआत हुई। और हस्बैंड ने भी बोला कि तू कर, तेरे में वो टैलेंट है। तो वो तो मतलब आपने फिर गरबा क्लासेस लेना शुरू किया? हाँ। अच्छा, अभी भी है शुरू? हाँ अभी भी है। मैं अभी भी गरबा स्टूडेंट रहते आप किसी? मैं है ना पहले क्लासेस लेती थी, पहले जब थी। अभी मैं सोसाइटीज में जो लेडीज रहती है जिसपे बच्चे छोटे रहते हैं, वो बाहर क्लासेस में जाके गरबा नहीं कर सकते। अच्छा। उन सबको मैं सोसाइटीज में जाके नवरात्रि के टाइम पे गरबा सिखाती हूँ। अच्छा, मतलब अभी गरबा के साथ साथ आपका सेकंड ये क्या है प्रोफेशन? गरबा था और अभी भी है, बट उस टाइम पे मैंने मॉडलिंग वगैरह भी किया। अच्छा। और 4 साल से मतलब मैं जो एक्सीडेंट हुआ, हाँ, और मेरी इसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे सर्जरी से फिर मैंने ये क्लब ओपन किया। अच्छा। और तो मैं बता दूं कि सोनिया जी का नागपुर लेडीज क्लब, हाँ नागपुर लेडीज क्लब है, जिसके माध्यम से वे महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, जो महिला कुछ कर नहीं पाती तो उनको सामने लाने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो क्लब के थ्रू काम करती है। तो अब हमें आपके क्लब, आपके मतलब कैसे सोचा आपने कि हम क्लब करेंगे, ओपन करेंगे और महिलाओं को हम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे, इसके बारे में बताइए। मेरा एक्सीडेंट अहमदाबाद में हुआ था, ये कोरोना का लास्ट स्टेज था। मैं गुजरात गई हुई थी और वापस आने वाले थे, हस्बैंड लेने आ रहे थे और बच्चे का क्या था, ऑनलाइन ही चल रहा था। तो वहां पे मेरा एक्सीडेंट हुआ और वहां पे मैं जो 1.5 महीना पापा के वहां रही, क्योंकि वहीं से एक्सीडेंट हुआ तो मेरा रॉड वहीं पे लगा, मतलब वहीं पे मुझे बेड पे रहना पड़ा। तो हस्बैंड उधर आए थे और फिर वहां पे जो रिलेटिव्स आते हैं आगे पीछे, वो बोले यार अभी तो मॉडलिंग कर रही थी, गरबा कर रही थी, फैशन शो कर रही थी, पैर और एक्चुअली हेयर पे मतलब सिर पे भी स्टिचेस लगे। तो बोला कैसे करेगी, जो नेगेटिव। उस टाइम पे आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई और मेरा मोबाइल एक्सीडेंट टाइम पे भी चोरी हो गया। एक्सीडेंट एक साइड हुआ और किसी ने मोबाइल भी वहां पे चोरी। तो मेरा जो प्रोफाइल था या मेरा जो आइडेंटिटी था वो पूरा चला गया। तब मैंने ये चीज सोची बेड पे कि मम्मी पापा थे, तो पापा ने मुझे एक चीज बताई थी कि तेरा नाम सोनिया है ना, तो सोनिया ने गोल्ड रहता है सोना, तो वो जितना तपता है ना उतना ही निखर के वो निकलता है। और हस्बैंड ने बोला कि जो भी हुआ तू जैसी है मेरे लिए अच्छी है, कि तू है सही ना। कभी भी उन्होंने नहीं बोला कि तूने गाड़ी कैसे चलाई थी, कि क्या था करके। मेरे फैमिली में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। और वहां पे उन्होंने बोला कि बेड पे है ना तो भी तू कुछ ना कुछ नया सोच पाएगी। तभी रात को हम लोग ऐसे बैठे थे, मेरा छोटा भाई था, मेरे भाई का दोस्त था भावी, वो मतलब मोस्टली कंप्यूटर पे ही सारी वर्क करता है। तो हम लोग एक यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे लेडीज को वर्किंग का वगैरह करके।
तो मैंने उसे बताया कि हम ये लेडीज को बिजनेस देने के लिए कुछ ओपन कर सकते हैं ना भाभी। तो बोले सही में दीदी हम कर सकते हैं, मेरा छोटा भाई भी था प्रवीण। तो बोले नहीं दीदी वो सोच अच्छी है, तू स्टार्ट कर सकती है। हाँ। उसी में से मैंने लेडीज क्लब का थॉट पूरा निकाला कि लेडीज जैसे स्ट्रगल करके आगे निकल सकती है, और उसमें ऐसा होता है कि घर घर में जो लेडीज है उनके पास टैलेंट बहुत है, उसको बाहर निकालने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और डरती है कंफर्ट बाहर नहीं निकल पाती। हाँ। तो आपके फिर लेडीज क्लब में कितनी लेडीज हैं? ये मेरी थर्ड बैच है, 180 लेडीज है, 180 है, 180 लेडीज। हाँ थर्ड बैच है, थर्ड। और आप उसमें क्या क्या प्रोग्राम चलाती हो? हाँ मैं उसमें जैसे रहता है गेट टुगेदर हमारा रहता है, हम लोग एक दूसरे के बिजनेस एक्सचेंज करते हैं। अच्छा। हाँ कि जैसे तुम कौन सा वर्क करो, किसी का बुटीक है, कोई घर से मेस का काम कर रहे, कोई मतलब नमकीन वगैरह बनाते हैं, किसी का फैशन शो में ज्यादा इंटरेस्ट, उनके बच्चियों का इंटरेस्ट रहता है, उन सभी को हम लोग टैलेंट बाहर निकाल। और वो गेट टुगेदर में कैसा होता है, जैसे हम लोग लेडीज है, लेडीज का एक रहता है गॉसिप वाली भी चीजें रहती है, या किसी का हाँ जरूर तो मेंटली हेल्थ के लिए। तो वो कैसा है ना कि वो लेडीज आती है क्लब में तो बस सिर्फ बिजनेस एक्सचेंज और ऐसी बातें नहीं, उसको हम लोग गेम्स या एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाते हैं। तो वो कैसे ना उस माहौल से, जैसे किचन या कुछ घर के काम या डेली बच्चों को लाना ले जाना, हाँ जो टाइम है वो खुद के लिए जीती है 2-3 महीने में। तो हर बार मुझे जब 2-3 महीने हो जाते हैं, कभी मेरे अभी थर्ड ऑपरेशन मेरा हुआ या मेरी सर्जरी होती है ना पैर की, तो एक गैप आ जाता है बीच में मेरा गेट टुगेदर। तो मतलब मुझे लेडीज कॉल करी, मैम कब करोगे, हम लोग कब मिलेंगे, हम कब अपनी दुनिया एक जिएंगे। हमारा जरा सा भी कुछ हमारे बॉडी में इश्यूज आ गए तो हम बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे ये हुआ मुझे वो। लेकिन मैं बता दूं कि सोनिया जी के पैर की 3 सर्जरियां हो चुकी है, उसमें रॉड डला हुआ है, फिर भी वो गरबा के क्लासेस चलाती है, फिर भी वो इवेंट ऑर्गेनाइज भी, उसके बारे में भी हम जानेंगे, इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। उनका वो क्लब के थ्रू खुद इतना इंजर्ड होते हुए भी दूसरों के लिए वो प्रेरणा बनती है। तो मतलब कि उस एक्सीडेंट ने भी आपकी जिंदगी को 360 डिग्री मोड़ दिया है ना, कि बाकी लेडीज के लिए प्रेरणा। बहुत बढ़िया। और आप इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं? हाँ मैं तो उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमारे व्यूअर्स को लगे कि वो आपके साथ जुड़ना चाहे तो उनको भी पता होना चाहिए, इसलिए। मैं शादी के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती हूँ, जैसे किसी को प्रमोशन इवेंट्स रहते हैं वो भी ऑर्गेनाइज करती हूँ। जैसे आपको कभी किसी चीज का प्रमोशन करना रहा तो भी हम लोग इवेंट करते हैं, जैसे ज्वेलर्स के रहे ये। और सबसे बड़ी बात है उसमें से जो ये तो इवेंट अलग है, जब मैं पर्सनल कोई इवेंट्स करती हूँ लेडीज के लिए, जैसे हल्दी कुमकुम या उसमें मुझे अच्छे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, तो वो उसमें से हम लोग 25% हम लोग एनजीओ को देते हैं। क्योंकि कैसा रहता है, हम अपने ऊपर वाले को देखते हैं कि हाँ भाई हमारे आगे इसके पास अच्छी चीजें, बट हम लोग वो सोचना भूल जाते हैं कि हमारे नीचे भी जो लोग हैं उनको कितनी तकलीफ से वो लोग कर सकते हैं। और आज सोशल मीडिया में हम पहचाने जाते हैं, बट हमारे अलावा जो ऑलरेडी लेडीज एक्टिव है घर से, वो सोशल मीडिया नहीं चला, लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रांग है, जो घर भी चलाती है। बिल्कुल। हमारे घर की जो मेड रहती है वो सिंगल होके भी पूरे घर की घर की करती है, मतलब अपने बच्चों का स्टडी का करती है सब, लेकिन वो नहीं आ, लेकिन वो भी एक जगह पे खड़ी है। यानी लेडीज मतलब बोलती अम्बे भी बन सकती है, दुर्गा भी बन सकती है, लक्ष्मी भी बन सकती है, सब भी वही लेडीज है। और हाँ लेडीज ने लेडीज को सपोर्ट किया तो लेडीज बहुत ही आगे जा सकती है। तो आप मतलब एक साथ कई क्षेत्रों में आप काम करती है, तो मतलब ये सच में है कि हम कहते हैं कि मुझे तो घर संभालने में ही पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इतना सब कुछ करना भी बहुत बड़ी बात है। तो कभी आपको लगा कि कि एक जगह पे मतलब एक इसमें आप फोकस करती तो आप बहुत आगे जाती इतना सब करने की, ऐसा कभी लगा आपको कि लगता है कि और कहीं और कुछ करूं? मैं एक्चुअली शादी के पहले मुझे एलएलबी का बहुत ही वो था कि मुझे एलएलबी करना। मेरे हस्बैंड अभी पता अच्छा वो एलएलबी नहीं क्या बना, हमारे घर में अदालत चल। लेकिन हाँ
वो कैसा रहता है, हमें अगर वो फील्ड नहीं मिला है तो हमें निराश नहीं होना नहीं है। होना है। हमें जो मिल रहा है उसमें हम पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग है, चीजें है, और कैसे पढ़ाई के साथ साथ आप में जो टैलेंट है बिल्कुल, मतलब वो खुद आप के सपने सपने देखा खुद करिए के कि सपने सपने जीना जीना चाहिए। चाहिए। और आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव होगा। यही मैं भी सिखाती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इतना सब कुछ करने में और आप किसी बैंक के साथ, सोसाइटी बैंक के साथ जुड़ी हुई है? हाँ, हाँ, तो आप वो भी करती हैं? मतलब महिलाओं को पैसे कलेक्ट कलेक्ट करना, क्योंकि वो तो हाँ, सबसे जरूरी है। ज्यादा है। अभी लेडीज क्या करती है, अपने डिब्बे में चावल के डिब्बे चावल में रखती, कभी हाँ। ऐसा ही होता है ना, तो आप उनको प्रोत्साहित करते हो कि आप उसमें डालिए, आरडी में आरडी में डालिए, एफडी करिए। तो क्या जल्दी मान जाती है लेडीज? नहीं, कोई कोई नहीं मानती, कोई कोई मान जाती, बट हाँ, प्रेशराइज मत करो किसी भी चीज के लिए किसी को, क्योंकि हमें भी कोई प्रेशराइज करता है तो हमें भी लगता है ये वो रहता है। जब उनको लगता है कि भाई 6 महीने हो गए दीदी मुझे इसमें जरूरत थी, तो तब बताइए कि हमने बताया था ना। जब वो 6 महीने का आपने इन्वेस्ट किया होता चीजें अच्छे, तो आपको अभी काम में आती थी, आ जाती थी। और हमेशा पता है चीजें कैसे, इंसान को काम से पहचानो, न के फेस से, क्योंकि फेस आज है कल नहीं रहेगा। ये एज ना आगे बढ़ती रहती है, बट जो सामने वाले इंसान पे आपका रहेगा वो आपका वर्क रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप आपकी सोसाइटी में भी मेंबर है, अकेली लेडी मेंबर है? सोसाइटी कमेटी में, सोसाइटी कमेटी में। तो इतना आप का वर्क करती है, तो आप टाइम को कैसे मैनेज करती है? टाइम सच्ची बताओ आपको, देखो हमारे वहाँ सभी हस्बैंड आते हैं, हस्बैंड टूर पे रहते, आते जाते रहते। हस्बैंड जब आते हैं तभी हस्बैंड नहीं बोलते कि तुझे ये काम करना है घर का। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, घर में मेड भी लगी है, बेटा भी 12th में है। बट अगर मैं वर्किंग से जाती हूँ ना, तो जो भी बैठा होगा, मैं थकी हूँ तो बेटा भी मेरे लिए कॉफी बना देगा, पापा भी बना देंगे, मम्मा भी, फैमिली पूरा। आप बाहर वालों से तब लड़ पाओगे जब आपकी फैमिली आपके साथ है। आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रहना तो आप पूरे टूट जाते हो, बराबर। मतलब कुछ करने की इच्छा ही नहीं और होता, बोलते हैं ना कि अगर आपको सक्सेस मिल रहा है तो कोई तो घर का चाहिए ना ताली बजाने के लिए, नहीं तो सक्सेस की भी मायने नहीं रहते, है ना? हाँ। अच्छा, आप महिलाओं को सपोर्ट भी करती हैं, तो और आपको लगता है कि और कुछ ऐसा करना चाहिए कि महिलाओं को सपोर्ट किया जाए, ऐसा कुछ आपके माइंड में है? हाँ, जैसे जो है, मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को हेल्प करो जो नीडी है। और हम लोग बाहर ढूंढते हैं, हमारे आसपास के लोगों को हमने एक एक दो दो लोगों को ढूंढ लिया अच्छे, कि हाँ ये इसमें एक्सपर्ट है, ये इसमें ये है, तो आपको बाहर भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली मेरा घर से ऐसे पैर की लेंथ छोटी हो गई मेरे 3 सर्जरी से। मैं घर में वर्किंग कर रही थी, काम करते करते एकदम से स्लिप हो गई, और मम्मा को कैसे भाभी के पास रहने की जरूरत थी, भाभी के पास रहते थे। मेरी मेड है रोशनी करके, उसने मुझे 1 महीना तक स्पंजिंग किया, कपड़े चेंज करवा के दिए, तो वो तब मेरे लिए आई आगे। तो मुझे पहले उसका देखना होगा, वही है ना। अगर वो सोचती कि नहीं मुझे सिर्फ झाड़ू पोछे बर्तन ही करने हैं, तो वो नहीं, वो हमारे रिलेशन से, मेरे रिलेशन से वो आगे मेरे लिए किया है। और मतलब उनकी मम्मा ने खाना बनाया घर पे। अच्छा, देखो पैसों से सबका चलता है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो वो आपके प्यार से मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम बाहर जो सेलिब्रिटी ढूंढते हैं वो हमारे घर में भी हो जाते हैं। मतलब उनको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहोगे। बढ़िया, और ये बात आपकी बहुत और सबसे बड़ी बात है, हम सोशल मीडिया में इतना सारा डालते रहते हैं, ये है वो है। आज जैसे बहू बाहर निकलती वर्क करने के लिए तो हमेशा बोलती सासू माँ की चिक रहती, ये है। बट कैसा, जब सासू माँ आपके घर में बच्चे को संभाल रही तब आप बाहर निकल रहे हो। ऐसा नहीं है कि घर में आप खाना बना, आपकी एज तब बना पाओगे ना। मेरा भी ऐसा था, मैंने भी जब अच्छी थी बहुत सारी चीजें की, बट अभी मेरी तकलीफ है तो आज मेरे सास ससुर नहीं है, बट तब मैंने सेवा की तो आज मेरे मम्मी पापा मेरे घर पे रहते हैं, एज अ मेरे हस्बैंड के और मेरे खुद के दोनों के मम्मी पापा बन के। मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोलते कि मम्मा पापा को भाई भाभी भी बुला रहे कि चलो, लेकिन बोले नहीं, हम लोग दोनों रह रहे तब सोनिया आगे बढ़ पा रही है। तो फैमिली बहुत रहती है।
अच्छा, इन सब में आपको कभी मतलब चुनौतियां भी आई होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चुनौतियां यानी कैसा रहता है, एक ये इवेंट फील्ड है। इवेंट फील्ड में कैसा रहता है, देखो शादी के और ये इवेंट तो मिल जाते हैं, लेकिन एज अ मैं एनजीओ के या सोशल के कोई इवेंट करती हूँ तो स्पॉन्सर्स पे बहुत प्रॉब्लम आती है। बट फिर मैं क्या करती हूँ, मैं खुद का इन्वेस्ट करके, अगर मुझे फील्ड की लड़कियों को लाना है बाहर या लेडीज को लाना है, तो मैं खुद ही का इन्वेस्ट करके वो करती हूँ, क्योंकि मैंने ठाना है, मुझे वो पता करना है तो मैं करती ही हूँ। और कैसा रहता है, आपको इस फील्ड में अच्छे बुरे सब लोग मिलेंगे, आपको किस कहाँ जाना है वो आपको सोचना है। अगर हम उन जो टांग खींच रहे हमारी भाषा में बोलते हैं ना, तो अगर हम उनके पीछे पड़े रहेंगे तो हम आगे भी कभी नहीं बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग तो कहेंगे ही, तो लोगों को वहीं पे छोड़ देना है और हमें आगे बढ़ना है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो सोनिया जी, अगर आपको एक चीज बदलने का मौका मिले आपकी लाइफ की, तो आप क्या करेंगी? क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा इवेंट है जिसे आप बदलना चाहेंगे? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ की चीजें बदले, क्योंकि जो चीजें जहाँ लिखी रहती है ना वही वो होता है। बदलना जैसे मेरी तो सिचुएशन के साथ साथ मेरी जिंदगी बदल गई। अच्छा, मतलब और जो बदली वो सब में अच्छी हो गई। तो मैं कभी सोचती हूँ ना कि ये क्यों हुआ, तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं ये हुआ तब तू यहाँ पे खड़ी है। तो ऐसा है तो ना, सिचुएशन को उस हिसाब से छोड़ दो। बदलने में कुछ नहीं जाता है कि बदलना, ये बदलना है वो बदलना है। हाँ, हमारी सोच बदलो। बिल्कुल, सोच बदलोगे तो सब अच्छा ही होगा। मतलब आपने इतना बड़ा, आपकी सर्जरी हुई कि पैर की लेंथ कम हो गई, फिर भी उनका मानना है कि बस सोच बदलो, सिचुएशन को मत बदलो। वो ये भी कह सकती थी कि वो इवेंट जहाँ मेरे मतलब एक्सीडेंट हुआ था वो मैं बदलना चाहूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि सोच बदलो, क्योंकि उस इवेंट के लिए साथ साथ ही वो यहाँ तक पहुंची है। तो भविष्य में भी आपके कुछ गोल रहे होंगे कि अभी और ये करना है, कुछ होगा? फिर बताना है तो ही बताइए। नहीं, गोल तो बहुत है, क्योंकि जैसे अभी क्या है, मेरा प्रोफाइल भी गूगल में है और गूगल में मेरी आइडेंटिटी भी आ रही है। ऐसा रहता है कि मैं जो कहना चाहती हूँ, तो कैसा रहता है कि सोच बदलना नहीं, जो लीगली अच्छे इवेंट कर रहे हैं लोगों को बताना चाहिए, उसे सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि और जो फेक इवेंट रहते हैं उसको साइड में करिए। और सबसे बड़ी बात ऐसा रहता है, जैसे हम जब आगे बढ़ते हैं ना, तब हमारे आसपास के लोग ही हमारे दुश्मन। हाँ, आप अच्छे हो, अच्छे बन के रहिए, बस आप अच्छे बन के रहोगे ना हमेशा, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। और रूट मतलब अपने धरती पर पैर रखिए। हाँ, और क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मेरा यही कहना है कि वैसे ही रहिए। जैसे भगवान आपके पास में ऊपर भी रहता है, उससे भी प्रार्थना करते रहते, बट आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा, आपके अपनों को हम लोग समझेंगे ना, तो आप हमेशा आगे ही जाओ, क्योंकि सेकंड भगवान है ना, जो भगवान रहते हैं वो हमें अपने के पास ही दिया हुआ है। तो आगे भी आप बहुत कुछ करना चाहेंगे। बहुत, तो फिर अगले साल भी आप यहाँ आना चाहेंगी। बहुत ही। और सबसे बड़ी बात ऐसा कहना चाहूंगी कि जैसे अरेंज मैरिज होते हैं, तो हम लोग एक रहते ना, लव वाला सिस्टम रहता है, बट जो ये प्यार है ना, एक एज के बाद ज्यादा बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और प्यार जताने से नहीं होता है, पर प्यार है ना भरोसे से होता है। आज मैं इतने सारे इवेंट्स कर रही हूँ, इतनी सारी चीजें जाती हूँ आती हूँ, मेरे हस्बैंड भी टूर पे रहते हैं, बट उन्होंने मम्मी पापा को रखा है कि सोनिया आगे वर्क कर पाए। मम्मी पापा मेरे पास इसलिए रह रहे, अपने मतलब पोते पोती को छोड़ के, भाइयों को छोड़ के, क्योंकि सोनिया को इतने स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ी है, तो उसे हमारी जरूरत है। मेरा बेटा 9th और 10th स्टैंडर्ड में, जैसे मैं बड़ी हो गई थी, वो इन मतलब एक सिचुएशन में बड़ा हो गया, उसे मैगी बनाने का कभी मतलब बोलते हैं ना, कुछ भी काम नहीं किया था उसने घर में। आज वो मुझे
जाती हूँ तो कॉफी बना के देता है, तो एक अच्छा सा फील होता है फील होता है। कि यार मतलब आपके जो गोल्स है उसमें भी आपके परिवार का भी परिवार वाला सपोर्ट सपोर्ट रहेगा रहेगा। कि आप जितना आगे बढ़ेंगे हाँ, वो भी और आपके साथ हम रहेंगे। सबका कैसा भीड़ चाहिए, मेरे को भीड़ बाद में चाहिए, मुझे मेरी फैमिली Family मेरे साथ चाहिए। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं चीफ गेस्ट बन के रहा कुछ इवेंट में, हम्म, आप अपने इवेंट में अपने मम्मी पापा और उनको रखे, फिर बाद में सबकी गिनती है। सब चीजें। प्रोफाइल बनने के बाद या आप कुछ करते हो, आपके पास बहुत लोग अच्छे अच्छे दिखेंगे, बट जब मैं नॉर्मल सोनिया परमार थी तब मेरे जो फ्रेंड्स थे वो तब मुझे तब भी जानते थे वैसे, बिल्कुल। और वो लोग तभी और भी वही होता है ना कि जो अपने होते हैं वही साथ में साथ में चलते हैं, बाकी वो साइड हो साइड जाते हो ही जाते है ना? हैं। तो आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है? हाँ है ना, ये क्लब को और आगे करने के लिए, जैसे नागपुर में है हाँ। तो जैसे गुजरात में और अलग अलग जगह मुझे मतलब वो आपको फ्रेंचाइजीज करना है, बिल्कुल, और गुजरात होगा आपके इंटेंशन अच्छे हैं तो जरूर होगा। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप कहाँ करना चाहेंगे? नेक्स्ट गुजरात में गुजरात में क्योंकि वो मेरी जगह है, तो इमोशंस भी जुड़े होते हैं जहाँ से हम आते हैं, है ना? तो अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट का भी आप करती है, तो उसमें फिर आप खुद करती है या आप दूसरों के लिए गाइडेंस भी देती है? गाइडेंस देती हूँ, प्लस एक राहुल भैया करके है, जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे ये चांस दिया। अच्छा। मुझे नहीं करना था, अच्छा, बट उन्हें उनको एक मतलब चीजें अपने आप अपने पास आती गई। मेरा उनसे इंट्रोडक्शन हुआ था एक इवेंट के थ्रू, जब मैंने ये दिवाली मिलन किया था हैंडीकैप लोगों का। अच्छा। 2 साल पहले किया था कि दिवाली यानी खुशी का त्योहार रहता है, तो हम लोग खुशी क्यों हैंडीकैप लोगों को न दे, तो वो मैंने सेंटर पॉइंट में इवेंट किया था। तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी राहुल भैया से, सिर्फ एक डेकोरेशन के सिलसिले में। अच्छा। तो उन्होंने तब मेरा इवेंट देखा, तो तब बोले मैम अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, वहां पे बैनर लगाना था, स्टैंडी सब बहुत सारा चीज था, LED वगैरह का। तो तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने जब वो इवेंट देखा ना, तो सोनिया मैम बोले मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए, आपने कुछ अच्छी चीजें लेके की। फिर उनका मतलब डेकोरेशन का ही पूरा वर्क है, कैटरर्स का, हिवरे कैटरर्स करके है फेमस। तो फिर उन्होंने बोला कि एक शादी का इवेंट है, तो आप मैनेजमेंट करोगे। अच्छा। आपका है वहां पे, मैंने देखा मतलब वो चीजें भी शायद आपका इंतजार कर रही थी। तो मैंने 2 से 3 शादी के इवेंट्स उनके साथ किए, क्रिसमस का मेरा खुद का हुआ, अभी एग्जीबिशन का, तो अभी उन्होंने मुझे हेल्प की। तो वैसे वैसे करते करते चीजें अपने आप, मैं बोलती हूँ ना, आप अच्छे रहोगे बिल्कुल, तो सामने वाला क्या आपके लिए सोच रहा है, मतलब आप एक मैग्नेट हो, है ना, कि वो खींचता है, आप वो इवेंट भी खींच रही हो आप, जैसे पावरफुल मैग्नेट हो आप। बढ़िया। हमारी फ्रेंडशिप भी अभी है, हाँ, लेकिन कितनी अच्छी हो गई। हम लोग 2 से 3 बार एज अ फ्रेंड मिले, फिर हमने ये चीज आपने सोचा। अच्छा सुनिए जी, आपने कहा था कि आप अगर शादी के पहले अगर आप पढ़ पाती तो आप लॉयर होती, अगर लॉयर होती तो कौन सी लॉयर होती? क्रिमिनल लॉयर होती या फैमिली मैरिज काउंसलिंग कर रही होती? फैमिली मैरिज काउंसलिंग ही कर रही होती। अगर कोई आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचे, वो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके वो मैटर वहीं सॉल्व हो जाए। तो मतलब ये जो आपका सपना ही है ना, ये बचपन का सपना है, तो क्या इस सपने का आपने आपके क्लब में कभी फायदा हुआ? ऐसा कोई किस्सा आया हो? हाँ, आया था। एक लेडीज थी, लड़की थी, उसने मुझे बहुत चीजें बताई कि दीदी ऐसा है, मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो मुझे पता है मेरा लग रहा था चीजें। अच्छा, उसमें मतलब उसकी जो प्रॉब्लम थी वो मेरा लग रहा था। तो तब जैसे चीजें बताई थी, अब नाम तो बोलना नहीं चाहूंगी, हाँ, बट कैसा है उसने बताया, तो मैं मेरे फ्रेंड्स या मुझे जो चीजें रहती है, हाँ है ना, अच्छी चीजें ही लोगों से लीजिए, बुरी चीजों को हटाइए। मैंने उसे बताया, देख आज तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है ना उनसे, कोई बात नहीं, आज तो प्यार से बोल दे। उन्होंने एक बार आपको टोकेंगे, 2 बार टोकेगी सासू माँ, या कुछ और चीजें बताएगी, तीसरी बार 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 पूछ उनसे, तेरे टोकने के बाद भी सासू माँ क्या बनाऊं, क्या कुछ चीजें करूं, कि चाय बना दूं, ये बना, कल उठ के उनको ही होगा कि मैं मेरी बहू के साथ या ऐसे वो कर रही हूँ। तो वो जो कंप्लेन होगी ना, आपके हस्बैंड जब आते हैं वो अपने आप बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि कैसा है कोई कोई चीजें रहती है वो ज्यादा से ज्यादा, अगर आप वो आपको बोले, फिर आप आके हस्बैंड को बोले, हस्बैंड भी जॉब से आता है, फिर वही टेंशन। और औरतों की कैसे, आज झगड़े हैं कल एक होती ही है,
मतलब आपने उनके प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर और मैंने देती हो। एक इवेंट किया था सास बहू की गेम वाला, अभी आई थिंक रिसेंटली था हल्दी कुमकुम में, तो तब वो सास बहू को ही जोड़ी बनाई थी। अरे वो वाह! लोग विनर हुए तो पता चल गया कि बॉन्डिंग कितना कितना अच्छा है। उनको एक छोटी सी गिफ्ट दो, बट उनको मेरी बहू जीती, मेरी मेरे सासू माँ की वजह से हाँ। मैं जीती। ये फैमिली गेम्स रखो ना तो फैमिली भी पास में बिल्कुल आती। मतलब आपने वो जो लॉयर वाला सपना है वो यहाँ पे आपके लेडीज क्लब में वो आपने कर दिया, पूरा कर दिया, है ना? तो और कुछ आपके लेडीज क्लब के बारे में और कुछ है बताने के लिए? लेडीज क्लब पता है मैंने बहुत स्ट्रगल और मैंने बहुत मेहनत लगाई हाँ, उसे। ये भी मुझे पूछना ही था आपको कि मतलब एकदम से तो 180 लेडीज का आना तो पॉसिबल नहीं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई होंगी वहाँ जब मैंने पे? स्टार्टिंग में जब क्लब ओपन किया था ना, तो मेरी फ्रेंड्स अगर जो मेरे 8-9 साल पुराने हम लोग दोस्त है, तो तब मुझे जैसे ये फ्लायर भाविन ने बना के दिया था। मेरे भाई का दोस्त है और मेरा भाई है, हम लोग है ना जब हम लोग साथ में थे उसको राखी बांधी, तो वहां से ये स्टार्ट हुआ। तो मेरे भाई ने अपने स्टेटस पे डाला, भाविन ने डाला कि हाँ दीदी ऐसा, बट ये सोचा मैंने गुजरात के लिए ही था। अच्छा। एग्जैक्टली पहले सोचा क्योंकि गुजरात में लेडीज बहुत ही एक्टिव है, लेकिन घर से बाहर घर से जल्दी से निकलती नहीं है। पर ऐसा हुआ जब वो नंबर मेरा नागपुर में था, वो नंबर जैसे न्यू मोबाइल लिया नंबर वही रखा, तो वो जो क्लब वाला फ्लायर था ना वो आउट यहाँ पे भी हुआ मेरे स्टेटस से। तो वो लेडीज मेरे यहाँ से जुड़ती रही। अच्छा। मेरी फ्रेंड्स ने मेरे को सबसे पहले मेंबर्स मेरे जो 25-30 मेरी फ्रेंड्स थी अच्छा, वही बने कि कैसे बाहर किसी को वो करने से अच्छा है वो मेंबर, क्योंकि बिना मेंबरशिप या अमाउंट के कोई भी चीजें चलती नहीं है। तो वो मेंबरशिप भी मेरी फ्रेंड लोग जोड़ी, मेरी फ्रेंड्स ने हेल्प की मुझे। हम लोग बहुत चीजें करने लगे और हस्बैंड ने सारे आइडियाज जो एक दिमाग चलता रहता वो हमारा नहीं चलता रहता, हम लोग सॉफ्टली नेचर जो दिल से चलते रहते, उन्होंने मुझे दिमाग भी दिया। हाँ उसमें ऐसी भी चीज हुई थी जब मैंने फर्स्ट ओपन किया था, मेरी फ्रेंड्स के अलावा मैंने जैसे रहते हैं 2-3 लेडीज से हेल्प ली थी। उन्होंने मुझे आइडियाज दिए थे कि मैं एक बनता है ना ग्रुप बनाना, क्लब के लिए बनाना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है समथिंग, तो उसमें कमेटी बनानी पड़ती है। अच्छा। तो हम लोग जब स्पॉन्सर्स के पास जाता था, मतलब मैं स्टेक्स थी मेरे पास, तो मैंने 2 खास लोग जो थे अच्छे हंसते थे उनको लिया। तो वो जब जाते थे ना मैं, तो मुझे क्या बोलते सामने इंट्रोडक्शन में क्या कहते, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ और ये सिर्फ सोनिया, मैं इतनी बड़ी हस्ती हूँ, मैं वो हूँ। मैं हस्बैंड को हमेशा बोलती कि हस्बैंड को बोली फॉर्म कर, तो हस्बैंड ने जब ये फॉर्म करना रहा ना, मेरी मम्मी का नाम, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड का नाम, पापा का नाम, ऐसे करके ये क्लब का हमने बहुत सब किया। और जब क्लब ओपन हुआ ना फर्स्ट मेरा, तब उन्होंने क्या किया पता है, मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बता रहे क्लब, जैसे आप मेरे फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड्स आप लाए, तो आपने बताया क्लब मेरे, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो ऐसा हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने जब फर्स्ट ओपनिंग हो रहा था क्लब का, बोले तो बहुत सीधी है। उन्होंने क्या क्या पता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं हुई, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो एंट्रेंस से लेके हमारा इवेंट था, इतने बैनर बनाए मेरे फोटो के साथ, नागपुर लेडीज क्लब फाउंडर सोनिया परमार, सोनिया परमार। और जब ओपनिंग हुई ना, एंकर को भी पूरा, मतलब एंकर मेरी फ्रेंड ही थी, उसको बताया। और एक महेश भैया करके है, उन्होंने जब स्टार्टिंग में मुझे बहुत अभी तक सपोर्ट किया नेशनल वेब मीडिया से, तो उन्होंने भी मुझे किया कि तब कोई, आप जब चढ़ते हो ना सीढ़ी, तब आपके पास कोई नहीं रहता, जब आप चढ़ जाते हो ना आपके पास 10 लोग बुलाने आते हैं। तब उन्होंने अपने मीडिया में नागपुर लेडीज क्लब का लॉन्च किया, और स्पेशली एज अ ब्रदर मेरे साथ है, उन्होंने सोनिया परमार का है नागपुर लेडीज क्लब, ये पूरा उन्होंने डाला, मतलब पेपर क्योंकि कोई भी काम करने जाओ ना तो आसान तो होता ही नहीं है। हाँ, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और दिक्कतें भी आती है। दिक्कतें बहुत आती है। तो इस तरह से आपका हुआ। फिर लेडीज को आपकी फ्रेंड तो बनी मेंबर, लेकिन फिर और लेडीज फिर अपने आप जुड़ती गई क्या, इवेंट देखकर जुड़ती गई? इवेंट देख के जुड़ती गई। मेरे को सोशल मीडिया हैंडल करना भी, बट अपना जो वर्क है माउंट टू माउंट प्रमोशन, अच्छा। मेरे पास नागपुर से झरीपटका की भी लेडीज आ रही है, मानकापुर की भी आ रही है, वो बताती कि सोनिया, और मैं सेंटर में इवेंट रखती हूँ बीच में, और संडे को, तो जो संडे को हस्बैंड वगैरह घर है, तो 3-4 संडे में एक संडे तो वाइफ के लिए कर ही सकते हैं। और वो दोपहर का रखती हूँ, जैसे 12 से 4 बजे तक का टाइमिंग, तो कैसे वो सुबह का भी लेडीज काम निपटा के आ सकती है और शाम को जाके भी कर सकती है। और संडे का रखती इसलिए क्योंकि किसी के छोटे बच्चे हैं तो 2-4 घंटे के लिए हस्बैंड संभाल लेते,
और वो माउथ टू माउथ प्रमोशन इतना चला कि बोले नहीं सोनिया मैम जैसे क्लब की फाउंडर है ना वो वैसे नहीं रहती, हमारी फ्रेंड की तरह रहती है, ये है। तो वैसे वैसे करते करते आज थर्ड ग्रुप मेरा हो गया। हाँ, उसमें से बहुत लोगों ने क्लब ओपन किया, ग्रुप लिए बहुत, लेकिन जो आप हो ना वो आप ही रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कैसा रहता है, बोलते हैं अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट हो सकता है, अमिताभ बच्चन ही रहेगा। आपकी क्वालिटी हमेशा आप जो हो वो सेम आप ही रहोगे, और कितने भी आगे बढ़ो लेकिन आप तभी भी जैसे थे वैसे रहते हो ना। तो आज मुझे कॉल आते, सोनिया मैम मैंने 3 साल पहले से क्लब कर, अभी भी हूँ, लेकिन आप तब भी जैसे थे ना आप वैसे ही हो। तो वही है ना कि आप ग्राउंडिंग करो तो तभी आप ऊपर जा पाओगे। तो अब जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे आप? हमारी जो लेडीज है जो करना तो चाहती है लेकिन कभी वो आगे नहीं बढ़ पाती, कभी वो हुनर होते हुए भी वो कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ना पाती, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? हमेशा एक सोच रखो कि मुझे आगे बढ़ना है, और जो आप कंफर्ट जोन से आगे नहीं बढ़ पा रही हो तो अपने जो फैमिली है उसे समझाओ कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं और आगे बढ़ूंगी। वैसी चीजें आप रखोगे तो कैसे उनको बाहर निकल के, पता है हम बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड ये बोल रहे 10 बार पूछ, लेकिन वो डरते हैं क्योंकि हम वहां से निकले हुए नहीं है। उनको भरोसा दिलाओ कि मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो वो कैसा रहेगा, उनके लिए मतलब बोलने से भी खुद में वो जज्बा भी चाहिए कि मुझे बढ़ना है, क्योंकि कोई धक्का देगा आपको आगे जाने के लिए, लेकिन वो तब तक नहीं जा पाएगी जब तक कि उनके अंदर की आवाज उनको नहीं बोलेगी। तो कुछ लेडीज का वही होता है कि करना मतलब किसी का देख के करना तो है, लेकिन अंदर से वो आवाज भी नहीं निकालती कि भाई मुझे करना है। अगर वो आगे बढ़ेगी, एक कदम चलेगी, तो भी तो फैमिली वाले भी सपोर्ट करेंगे ना। आपका डर निकालो, बस डर भी है। और कभी ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लोग बहुत कुछ चीजें, और मोटिवेशन के वीडियो देखो सीरियल के नहीं। हाँ, वही सास ने ये कहा, बहू ने, बस अगर उसमें आपको देखना है ना तो ड्रेसिंग देखिए कि हाँ उसकी साड़ी का मैचिंग को उसको एक लाइटली लीजिए फिल्म, और ये जो सीरियल्स है ना वो सिर्फ उसमें ही अच्छी लगती है। और हम लोग बोलते हैं कि हमें आई लव यू बोलने वाला हस्बैंड जो ये चीज, बट जब मुझे सच्ची बताती है आपको, ये 5 साल में इतना फेल हुआ कि मैं जब ये बेड पे आई, फ्रेंड्स भी आए, सपोर्ट सबका बाहर से भी मिला, लेकिन जिसने तकलीफ है सही वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरे मम्मी पापा। और जब मैं नेगेटिव हुई, मैं रोने जा रही हूँ, तो वो लोग मुझे हंसाने हैं, बाहर का कोई। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सोनिया जी के हौसलों ने ही उनको उड़ान दी है। तो शून्य से शिखर तक के इस सफर में सोनिया जी के पंखों की उड़ान हमने देखी है, हौसलों की उड़ान हमने देखी है। और आज की ये जो बातचीत है, इससे हमने सीखा है कि एक महिला केवल एक भूमिका तक सीमित नहीं है, तो उसके कई रंग है, कई हुनर वो रखती है, अनगिनत संभावना से वो भरी हुई होती है। ऐसे ही जो हमारी आज की गेस्ट सोनिया जी है, उनके हमने अनगिनत रंग देखे, अनगिनत संभावनाएं देखी। तो हम सोनिया जी का अभी शुक्रिया। सोनिया जी, आप यहाँ आई और आपने आपके विचार यहाँ शेयर किए। हमारी जो महिलाएं यहाँ पे देख रही है इस पॉडकास्ट को, तो वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई और आपने हमारे ये जो शून्य से शिखर तक का पॉडकास्ट है, इसमें आपकी जर्नी शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच।